Hello guys, welcome to Abhyaan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. कैसे हो व्यूअर्स? वेरी गुड। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट सेगमेंटेशन एंड STP। STP। S स्टैंड फॉर सेगमेंटेशन, T स्टैंड फॉर टारगेटिंग और P स्टैंड फॉर पोजीशनिंग। कंपनी जब भी कोई मार्केटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी करती है तो सबसे पहले उसके माइंड में ये तीन स्ट्रेटजी आती है: सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। तो इसको हम बोलते हैं STP। तो देखो, जब मार्केटर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन रहेगा, हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कौन सी मार्केट में लॉन्च करेंगे, प्राइस हमारा क्या रहेगा, प्लेस हमारा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या रहेगा, नेटवर्क हमारा किस तरीके का रहेगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमारी किस तरीके की रहेगी, कंज्यूमर का बेस क्या रहेगा हमारा, किसको हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग चीजें, हमारी अलग अलग स्ट्रेटजी मार्केटर करता है। तो यहाँ पर उन्हीं में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसको हम बोलते हैं STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मार्केट होती है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होती है और बहुत ही ज्यादा हेट्रोजीनियस होती है। तो आपकी हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। आपके जैसे मान लो ये आपके अलग अलग कैटेगरी थी, कई सारी मतलब आपके पर्सन थे जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब हमने क्या कर दिए, इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए ऑन अ सूटेबल बेसिस। तो ये जो हमने ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप में हमारे जितने भी पर्सन हैं उनका सबका सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारा आता है। वो हो सकता है कि हमने इनकम के बेसिस पे बनाए हैं या हमने किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे बनाए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हमारे ग्रुप्स में आई हैं उनका सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू सब ग्रुप्स ऑफ होमोजीनियस, या on the basis, on the certain basis, when we divide the heterogeneous market into small subsection or small subcategory, that is known as market segmentation। मतलब सेगमेंट कर देना, डिवाइड कर देना, छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना लेना। और ये जो ग्रुप्स रहेंगे, इस ग्रुप्स में हमारा क्या रहेगा कि टारगेट जो है वो हमारे कस्टमर की जो टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस सब सिमिलर रहेंगे, ताकि हम इसके हिसाब से चॉइस कर सके और देख सके कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमें कौन सी मार्केट में लॉन्च करना है या किसका क्या चॉइस रहेगी। और किसके, जैसे हम किड्स सेक्शन में जा रहे हैं तो किड्स के लिए सबकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। जैसे वीमेंस में जा रहे हैं तो वहां पर जो वो हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो उसके हिसाब से रहेगा। मेल है उसमें अलग रहेगा। फॉर्मल्स में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें हमारा अलग रहेगा। अगर हम ओल्ड एज में जा रहे हैं तो वहां पे हमारी जो चीजें हैं वो अलग रहेंगे। तो इसमें हमारा जो सेगमेंट है उसके हिसाब से हम मार्केट को जो वो डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में, और हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो मार्केट का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो किस तरीके का है और कैसे हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हमने हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट, आपने जो सब कैटेगरी बनाई, वो जो सब कैटेगरी आपने बनाई थी उसमें से एक ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। तो यही जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जब तक आप एंटायर मार्केट को कवर नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो यहां पर जो है सेगमेंटेशन बेसिकली क्या हो गया? सेगमेंटेशन एक कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि कंज्यूमर को बेस मान करके हम अपनी जो मार्केटिंग है उसकी स्ट्रेटेजी करते हैं और देखते हैं कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर हम जो मार्केट है उसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, नीड, मोटिव, तो वहां पर टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके बेसिस पे हम जो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो सब ग्रुप्स है उसको बना लेते हैं। जब हम सब ग्रुप्स बनाएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सेगमेंटेशन बोल देते हैं। तो ये हम जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी ले सकते हैं? इनकम, एज, रेस, एजुकेशन, सेक्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इनके बेसिस पे हम क्या कर देते हैं? सब ग्रुप्स
में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस होता है सेगमेंटेशन, जो सब ग्रुप्स हमारे बने सेगमेंट, राइट। तो यहां पर ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो सब डिवाइडिंग है, किसको, मार्केट को है होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ये मैंने आपको बताया। वेयर सबसेक्ट में बी कंसीव द सिलेक्टिव मार्केट टारगेट टू बी रीच विद डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे जो आने वाला टाइम पीरियड रहेगा उसमें हम किस तरीके से अपनी जो मार्केटिंग है वो करेंगे, और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए हम वर्क करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमारे कौन से सेगमेंट के लिए रहेगा और कौन सी मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसके हिसाब से क्या कर सके, अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, वेरी गुड। तो यहां पर आपका क्या हुआ कि आपने जो मार्केट है उसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो कैटेगरी है, जैसे जब आपने मार्केट सेगमेंटेशन किया, तो मार्केट जब सेगमेंटेशन आपने किया तो वहां पर बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने पड़ेंगे कि किस किस बेसिस पे आप अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंटेशन कर सकते हो। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मेजरेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। मेजरेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको मेजर कर सको, आप जो सेगमेंट बनाओगे उसमें आपकी जो चीजें हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको सेगमेंट को आप मेजर कर सको। सबसे पहली चीज आपकी मेजरेबिलिटी होनी चाहिए। मेजरेबिलिटी के बाद आपका क्या है, सस्टेनेबिलिटी। यहां पर क्या है कि आपका जो साइज है, यहां पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है साइज से, कि आपकी जो सेगमेंट मार्केट है वो इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब छोटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि हम उसमें आगे प्रोग्रेस कर सके। इन फ्यूचर अगर हम उसमें आगे काम करना चाहें तो उसमें हम आगे अपनी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है इतना लार्ज होना चाहिए कि जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके। अब आपने सेगमेंट ही ऐसा बना लिया जिसमें बहुत छोटा सा टारगेट ग्रुप आपका आ रहा है। अब छोटे से टारगेट ग्रुप में आप क्या ग्रोथ करोगे, तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि कल को मान लो अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या आगे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, तो दैट शुड बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। कंपनी आगे का कुछ प्लान कर सके, आगे कुछ स्ट्रेटेजी बना सके और देख सके कि भाई हम किस तरीके से मार्केट में अपना प्रोडक्ट पॉपुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, मतलब आप उसको एक्सेस कर सको, आप उसको रीच कर सको और देख सको कि भाई हम जो है हमारा जो मार्केट सेगमेंट है वो किस तरीके का है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आपने बनाए हैं तो उनमें सेगमेंटेशन आपका होना चाहिए। जैसे मान लो एक ग्रुप आपने बनाया और एक दूसरा सेगमेंट आपने बनाया, तो इनमें आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें डिफरेंशिएबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब दोनों आपने ग्रुप अलग अलग बना लिए लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन आपका नहीं है। अगर उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है तो दो अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए, उनको एक ही कैटेगरी में रख देते। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑक्शनेबल होना चाहिए। ऑक्शनेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्शनेबल का मतलब क्या है, आप उस पर कुछ एक्शन कर सको, आप उस पर कुछ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन या इस तरीके की कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप उसमें फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज आपकी इसमें आनी चाहिए। नेचर ऑफ डिमांड, मतलब जिस तरीके की आपकी नेचर ऑफ डिमांड रहेगा, डिमांड के हिसाब से, मतलब अगर हमारी डिमांड प्रोग्रेस हो रही है या मतलब हमें यह देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम जा रहे हैं तो वहां की जो डिमांड है उसमें प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड में प्रोग्रेस नहीं है तो हमारा इस चीज का कोई यूज नहीं रह जाता। तो इसलिए हमें इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल कंसिडरेशन। तो हमें कुछ बहुत सारी जनरल कंसिडरेशन हमें करनी पड़ेंगी कि मतलब आपकी जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केट साइज है, ग्रोथ है और मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो इन सब चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट पे वर्क करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने किड्स सेक्शन के लिए काम किया, तो किड्स के लिए आप अलग स्ट्रेटजी बनाओगे, यंगस्टर के लिए आप अलग बनाओगे, ओल्ड एज के लिए अलग बनाओगे, एडल्ट के लिए अलग बनाओगे, मैरिड के लिए अलग बनाओगे, कपल्स के लिए अलग बनाओगे, क्योंकि सबका क्राइटेरिया, सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सबकी चॉइसेस जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो सेगमेंट है वो अलग अलग रहेंगे और उसके हिसाब से ही कंपनी क्या करेगी, आगे की अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है सेगमेंटेशन के लिए, मतलब कंपनी को क्यों जरूरत पड़ती है सेगमेंटेशन के लिए। चलिए बताइए, कंपनी को क्या जरूरत पड़ेगी सेगमेंटेशन के लिए।
अगर कंपनी नहीं करेगी तो क्या होगा? देखिए, यहां पर कंपनी अगर सेगमेंटेशन करती है तो सेगमेंटेशन करने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने सेगमेंट किया, कंपनी सेगमेंट पे फोकस कर रही है और उसके हिसाब से कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू विन द कंपटीशन। अगर कंपनी को कंपटीशन विन करना है, ये हम बता रहे हैं किसके लिए? फर्म के लिए बता रहे हैं कि कंपनी अगर सेगमेंटेशन करती है तो उसका क्या क्या एडवांटेज आपका रहने वाला है। तो कंपनी कंपटीशन को बीट करेगी, क्योंकि ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना है कंपनी को। कंपनी ने स्मॉल टारगेट रख रखा है और उसमें जो कंपटीशन है उसका, उसी से कंपनी जो कंपटीशन को बीट कर रही है और उसको कॉम्पिटिटिव एज उसको मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी ने सेगमेंट कर रखा है और उसी सेगमेंट के अकॉर्डिंगली कंपनी ने अपना जो सेक्शंस हैं वो डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मान लो कभी आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे किड्स की बुक आपको अलग मिलेंगी और आपको एडल्ट की बुक आपको अलग मिलेंगी और आपकी एकेडमिक बुक आपको अलग मिलेंगी, न्यूज़पेपर, उनके सबके अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं। उसी सेगमेंट में जाके अपनी चीजें आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एनेबल टू टेक द डिसीजन, मतलब कंपनी जो है वो बेटर डिसीजन ले सकती है अगर सेगमेंटेशन कर लेती है तो। क्योंकि अगर कंपनी सेगमेंटेशन नहीं करेगी तो कंपनी यही सोचती रहेगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से उसमें लॉन्च करे। अब जैसे मान लो आप किसी शोरूम में आप जाते हो या किसी शॉप में आप जाते हो तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग फ्लोर्स डिवाइडेड होते हैं। तो वहां पर ही कहते हैं कि भैया नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है वो आपका बच्चों के लिए, मतलब किड्स के लिए है, ऊपर वाला जो है वो मेल के लिए है, उससे ऊपर वाला जो फीमेल के लिए। तो वहां पर क्या है, उसने डिवाइड कर दिया। अब जैसे आप जिस कैटेगरी के लिए मतलब जो है वो कोई मतलब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप उसी सेगमेंट में आप नीचे जाएंगे, उसमें आपने उसने डिवाइड कर रखा है कि भाई इस तरीके से, मतलब किड्स वाला सारा सामान आपका नीचे, मेल का आपका फर्स्ट फ्लोर पे और फीमेल का आपका जो सेकंड फ्लोर पे, तो उसके हिसाब से आप चीजों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ताकि आप ये जो चीजें हैं आप इजी रहे आपको डिसीजन लेने में कि किसका सामान कहां पे रहे। अब सबने आपने जो वो एक ही जगह पे सबका मिक्स कर दिया तो वहां पर आपके जो वो डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि वहीं पे किड्स भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, तो वहां पे खचड़ पचड़ रहने का आपका दिक्कत रहने वाली है। ठीक है, इससे आपका जो है वो इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान आप बना सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कि भाई कौन सा हम बेटर प्लान बनाएं ताकि हम इफेक्टिवली चीजों के हिसाब से हम चीजों को मैनेज कर सकें और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम सही तरीके से बना सकें। नेक्स्ट आपका रहता है कि कंज्यूमर के नीड को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें मार्केट सेगमेंटेशन को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सब ग्रुप्स आप बनाओगे, सब ग्रुप्स में आपको क्या है कि सबका एक जैसा माइंडसेट रहेगा, सबका टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, फैशन सब एक चीजें रहेंगी। तो आपको जो है एक ही मतलब इन सब चीजों पे, कॉमन चीजों पे फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है एक ही उसमें कई सारी चीजों पे आप फोकस करो, मतलब एक ही मतलब आपका जैसे इनकम के बेसिस पे बनाया, जेंडर के बेसिस पे बनाया या लोकेशन के बेसिस पे बनाया, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ग्रुप के जितने भी लोग होंगे उनका सबका टेस्ट प्रेफरेंसेस आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरत है। बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब अगर एक कंपनी कोई अपने प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में और कौन से कंज्यूमर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए कंपनी अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर। अब मान लो कंपनी के पास रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, बट कंपनी क्या करती है, अब जैसे मान लो कंपनी ने क्या करा कि कोई भी प्लान बनाया। अब प्लान बनाने के बाद कंपनी अगर मल्टीपल चीजों में जा रही है, अब कंपनी ने थोड़ा सा इसमें कर दिया, थोड़ा सा उसमें कर दिया, थोड़ा सा उसमें कर दिया, तो क्या हुआ, रिसोर्सेज कंपनी के डाइवर्ट हो गए। ठीक है, रिसोर्सेज कंपनी जब एक सही तरीके से सही वे में यूटिलाइज नहीं कर पाएगी तो उसका जो प्रॉफिटेबल आपका नहीं रहेगा और ना ही आप कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो इसलिए अब अगर आपने सेगमेंट बना लिया तो अपना सारा जो माइंड है वो सब कॉन्शियस कर दो एक ही जगह पे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करा कि मल्टीपल सब्जेक्ट पे आपने जो फोकस कर लिया। ठीक है, जब मल्टीपल सब्जेक्ट पे आप फोकस करोगे तो वहां पे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो मल्टीपल टास्किंग आप नहीं कर सकते, वहां पर आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो यहां पर अपने जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको बेस्ट यूज करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रहता है एक्सपेंड मार्केट, मतलब मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केट में कंपनी ने क्या कर दिया, मान लो मेल का आपका जो वो सेगमेंट बना लिया और ये आपका फीमेल का सेगमेंट बना लिया। तो मेल में कंपनी किस किस चीज में, जैसे मान लो क्लोथ्स में है, ठीक है, शूज, और मान लो और किसी उसमें है आपकी। ठीक है, ऐसे ही फीमेल का मतलब कंपनी ने वो कर लिया। अब इसमें क्लोथ्स में मान लो कंपनी जो वो फॉर्मल और कैजुअल, फॉर्मल और कैजुअल, ऐसे ही शूज में मतलब फॉर्मल और कैजुअल स्पोर्ट्स, ऐसे ही मान लो आपने कोई और सेगमेंट आपने कर लिया। ठीक है,
तो इसी तरीके से मतलब जो वो आप उसको फर्दर आप उसमें ग्रोथ कर सकते हो, मार्केट को आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, अगर आपको लग रहा है भाई क्लोथ्स वाला प्रॉफिटेबल है, तो इसमें आप अलग अलग सेगमेंट्स आप जो वो फर्दर उस पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मतलब आप जो इसमें आ जाएगी। ऐसे शूज में है, शूज में भी आप जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आप उसमें जो वो बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फीमेल्स का है, फीमेल का मान लो क्लोथ्स है, क्लोथ्स में बहुत सारी चीजें मतलब आपकी आ जाती हैं। ऐसे शूज है, शूज में भी आपका जैसे सैंडल है और आपके फुटवेयर में आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके जो वो और कई सारी मतलब जो है चीजों में आपका आ जाएगा। जैसे क्लोथ्स में आपने जो वो साड़ी, लहंगा, गाउन, सूट, ठीक है, उसमें भी पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर और इस तरीके से फिर उसमें रेंज है। कई सारी चीजों में मतलब आप मार्केट को एक्सपेंड आप कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि मैं आगे हम फर्दर उसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें इनोवेशन आप कर सकते हो। स्मॉल सेगमेंट में अगर आप हो, मतलब मल्टीपल सेगमेंट में आप नहीं हो, छोटे छोटे सेगमेंट पे आप वर्क कर रहे हो, तो आप उनके हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसमें इनोवेशन आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली हैं। नेक्स्ट आता है हायर द मार्केट शेयर। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक ही सेगमेंट पे फोकस कर रहे हो, अपनी सेगमेंट के हिसाब से आपने चीजों को रखा है, अपना प्रोडक्ट, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपना जो मार्केटिंग मिक्स है, ये सब चीजें आपने एक सेगमेंट के हिसाब से बना रखे, तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा, मार्केट शेयर भी ज्यादा रहेगा और कंज्यूमर भी आपसे सेटिस्फेक्शन फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग। स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम जो मार्केटिंग है एक स्पेशल लेवल के लिए या हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। मतलब हम उस पर स्पेसिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही करते हैं, तो हम प्रोफेशनल लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जोडियाक है। जोडियाक क्या है, एक प्रोफेशनल लेवल के फॉर्मल्स में आपका आता है। ठीक है, तो इस चीज पे ये काम करेगा। इसमें हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग गोल है, उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं अगर कंपनी ने सही तरीके से गोल को बनाया है, सही तरीके से सेगमेंट बनाया है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी को सही सेगमेंट पे सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए, कंपनी के लिए, इसलिए सेगमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। अब मान लो ये तो था कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एज ए कंज्यूमर की बात करूं, तो कंज्यूमर को सेगमेंट करने से क्या फायदा होता है? कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ सेगमेंटेशन करने ने? कंपनी ने सेगमेंटेशन कर दिया, अब आपको क्या फायदा हुआ? आपको जो है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मतलब किड्स वालों में किड्स का सेक्शन आपका रहेगा। ठीक है, और उसमें सबकी जो चॉइसेस है, मल्टीपल चॉइसेस आपको मिल जाएंगी, प्राइस की रेंज आपको मिल जाएगी। जैसे आप बच्चों के क्लोथिंग में जाते हो, तो क्लोथिंग में आपका जो वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो कैटेगरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, फुटवेयर में जाओगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी, अलग अलग रेंज आपको मिल जाएंगी, अलग अलग चॉइसेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसमें ये चीज मतलब आपको आ जाती है। रीजनेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब जो है इसमें कई बार आपको डिस्काउंट, प्राइस, ऑफर और प्रमोशंस वगैरह कई बार चल रही होती है, तो वो भी चीजों का आपको मिल जाती है। लाइक 50% ऑफ, 60% ऑफ, और मतलब जो है उसमें फेस्टिवल ऑफ आपको मिल जाते हैं, प्रमोशंस मतलब आपकी कई बार कंपनी कर देती है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी कि जो सेगमेंटेशन है वो कितना जरूरी होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और कितना जरूरी होता है आपका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोनों के लिए ही सेगमेंटेशन आपका बहुत जरूरी था। आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि आप जैसे मतलब क्या है, अब एक ही जगह पे मैं आपको मल्टीपल चीजें दिखा रहा हूं, तो वहां पे फिल्टर्स जो हम लगाते हैं, फिल्टर्स क्या एक तरीके से सेगमेंटेशन। आप जैसे मान लो ग्रीन कलर कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर आपने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, तो उसमें ग्रीन वाला ही ऑप्शन दिखाएगा। या आपने पिंक कर दिया, या ब्लू कर दिया, व्हाइट कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो वहां पर आपको जो है उसी के ऑप्शन आपको दिखाएगा। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया बॉय, तो वहां पर बॉयज का ही ऑप्शन आपको दिखाएगा, या आपने सिलेक्ट कर लिया गर्ल, तो वहां पर गर्ल्स के ही ऑप्शन आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली है। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि हमारा जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के लिए क्या क्या पैटर्न हमारे यहां पर रहने वाले हैं। तो इसलिए यहां पर जो डिफरेंट मतलब अलग अलग मार्केट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारी जो मार्केट है उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अलग अलग पैटर्न हमारे हो सकते हैं मार्केट को डिवाइड करने के या सेगमेंटेशन करने के। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाली है। देखिए, तो यहां पर हमारे चार तरीके की चीजें रहती है हमारी, और चार तरीके से हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे चार तरीके की चीजें हो गई हमारी। कौन कौन सी? अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, डिफरेंशिएटेड मार्केट, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट, और आपका कस्टमाइज और पर्सनलाइज। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पता है? आप बोलोगे सर ने ये क्या पूछ लिया। ठीक है, देखो, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर इस स्ट्रेटजी में मार्केटर जो है
और जो प्रोड्यूसर है कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है, कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगा या डिफरेंस आपका नहीं करेगा, वो सबके लिए सिमिलर प्रोडक्ट आपका बनाएगा। तो यहां पर आपका जो है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, मतलब उसमें सिंगल जो है प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के लिए आपने जो वो बना लिया। प्रोडक्ट हमारा सिंगल है और उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन आपका नहीं है, उसको कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है कोई भी कंज्यूमर जो है उसको यूज कर सकता है। तो यहां पर वन मार्केटिंग मिक्स रहेगी होल मार्केट। जैसे पेप्सी है, पेप्सी में उसको चाहे किड्स पिए, चाहे उसको जो है अलग मतलब जो एडल्ट, यंगस्टर और ओल्ड एज कोई भी पर्सन जो वो उसको यूज कर सकता है। सॉल्ट है, टी है, तो उसमें जो वो कोई भी पर्सन जो उसको यूज कर सकता है। उसमें आप सेगमेंटेशन उसमें नहीं कर सकते, उसमें अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग आप इसमें यूज करा है आपने। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन आपका नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते किड्स के लिए अलग टी है और एडल्ट के लिए आपकी अलग टी है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो वहां पर आपका जो है ऐसी अगर स्ट्रेटेजी अगर आप कर रहे हो तो वहां पर आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग आप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केट का मतलब होता है आप मार्केटिंग मिक्स को मतलब सेगमेंट आप आइडेंटिफाई करो, सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप जो पॉपुलर करते हो। जैसे मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री लेवल के हो जाते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के हिसाब से आपके रहेंगे, तो इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के हिसाब से यूज करोगे और कंज्यूमर जो कंज्यूमर के हिसाब से यूज करोगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलग होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट आपके अलग रहेंगे। तो यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के हिसाब से भी चीजों को हम डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। आपने डिवाइड कर दिया, अगर आप हैवी यूज के लिए खरीद रहे हो, वो पूछता ना कि जैसे कभी कभी हम जाते तो पूछता है कि भाई किस यूज के लिए चाहिए, तो आप बताओगे भैया मेरी फैक्ट्री है, मेरी कंपनी है, तो वो उसके हिसाब से दिखाएगा। अगर आप डेली यूज के लिए चाहिए तो आपको जो वो घरेलू यूज के लिए चाहिए तो आपको अलग दिखाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन है, अगर आपका लॉन्ड्री का काम है तो बल्क में अगर आपको करना है तो इंडस्ट्री एक कंपनी यूज कर रही है तो वहां पर जो प्रोडक्ट रहेगा उनका अलग रहेगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए कर रहे हो तो वहां पर आपकी जो चीजें हैं वो आपकी अलग रहने वाली हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि यहां पर एक सेगमेंट के बेसिस पे ही आप क्या कर देते हो, कॉन्सेंट्रेट कर दो। जैसे किड्स का सेक्शन है, किड्स के सेक्शन में आपने क्या कर दिया, एक कंज्यूमर को आप कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो, मतलब सारे एफर्ट्स और सारे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे ही आप फोकस कर देते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर्मल में आप आ गए तो वहां पे फॉर्मल पे ही आपने क्या कर दिया, सारा फोकस एक ही चीज पे आपने फोकस कर दिया। ठीक है, ऐसे किड्स वियर का आपने काम किया तो किड्स वियर में आपने क्या किया, जो किड्स का जो सारा सेक्शन है उस पे आपने फोकस कर दिया, मतलब किड्स वाले सेक्शन में ही आप हो। तो कॉन्सेंट्रेटिंग का मतलब क्या है, अपना जो सारा एफर्ट, सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सारे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही आपने यहां पर बना दिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा कि आप जैसे फुटवियर में हो तो आप फुटवियर में ही रहोगे। ठीक है, किड्स सेक्शन में हो तो आप किड्स सेक्शन में ही रहोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी बढ़ेगी और आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। मतलब आपका माइंडसेट रहेगा कि भाई हम किड्स सेक्शन में ही हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी है वो किड्स सेक्शन में ही है, फर्स्ट क्राई है वो किड्स सेक्शन में ही है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग इस तरीके से आप कर सकते हो। अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और आपका कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन कर दिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे। नेक्स्ट आता है आपका कस्टमाइज और पर्सनलाइज मार्केटिंग। कस्टमाइज और पर्सनलाइज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर आप चीजों को स्पेसिफाई कर देते हो, इंडिविजुअलाइज कर देते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मतलब आप घर बनवाते हो तो घर आप पर्सनलाइज करवाते हो कि बेडरूम यहां होना चाहिए, किचन यहां होना चाहिए, बाथरूम यहां होना चाहिए, ये चीज यहां होनी चाहिए, तो उसको क्या कर देते हो, क्या पर्सनलाइज कर दोगे। तो यहां पर जैसे विलाज है, डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट्स है, ठीक है, और जैसे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन बनानी है या आपको कोई और अपना कोई घर बनवाना है या कोई फ्लैट्स बनवाना है या अपार्टमेंट बनवाने हैं, तो वहां पर अपनी सब चीजों की रिक्वायरमेंट आपके अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही आपको जैसे मान लो भाई कोई एनिवर्सरी है आपकी, ठीक है, एनिवर्सरी पे आपको केक डिजाइन करवाना है या अपने किड्स के लिए आपको केक डिजाइन करवाना है, तो उसमें आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें ये चीज है, इस तरीके से चीजों को हमें करना है। तो वहां पर आप क्या करते हो, इंडिविजुअलाइज आप कर देते हो। जैसे फर्नीचर डिजाइन करवाना है आपको, तो वहां पर भी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट, अपनी जो मार्केटिंग है उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको कि हमारा जो पैटर्न हमारा क्या क्या रह सकता है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, और आपका जो है वो कस्टमाइज
और पर्सनलाइज मार्केटिंग होती है। डिफरेंशिएटेड और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क होता है? डिफरेंशिएटेड में ये रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपने बना दिया। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या रहेगा कि एक ही सेगमेंट पे आप जो फोकस कर रहे हो सारा, और बाकी चीजों पे आपका जो फोकस है वो नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के जो बेसिस हमारा रहेगा, वो क्या क्या बेसिस हमारा रह सकता है मार्केट को डिवाइड करने का, या व्हाट आर द वेरियस सुटेबल बेसिस ऑन विच वी कैन डिवाइड द मार्केट सेगमेंट। ठीक है, तो हम एंटायर मार्केट को मैंने ये बताया कि भाई डिवाइड करना है, लेकिन किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे, तो यही चीज हम लोग जो आज की क्लास में बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या है, अलग अलग चीजें हमारी रहने वाली हैं। क्या बताएंगे? हमारे 4 बेसिस हमारे हो सकते हैं। सबसे पहला डेमोग्राफिक, नेक्स्ट साइकोग्राफिक, ज्योग्राफिक और आपका बिहेवियरल। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सूटेबल बेसिस पे या अलग अलग सूटेबल ग्राउंड के बेसिस पे हम अपना जो कंज्यूमर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके सेगमेंट को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिक हो गया। ज्योग्राफिक में आपने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू द एरिया आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से आपने जो वो डिवाइड कर दिया, किसी लोकेशन के हिसाब से कर दिया। अब जैसे मान लो आपने दिल्ली को डिवाइड किया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ऐसे ही आप जोन में डिवाइड कर सकते हो, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन। तो इस तरीके से मतलब जो आप एरिया के हिसाब से कर सकते हो, क्लाइमेट के हिसाब से कर सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कर सकते हो। तो यहां पर आप जो है लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं, बाउंड्रीज हैं, उनके हिसाब से आप जब चीजों को डिवाइड करोगे, सेगमेंट करोगे, तो वो चीज आपकी इसमें आ जाएगी। जैसे स्टेट वाइज कर दिया या कंट्री वाइज आपने कर दिया। ठीक है, जैसे एशियन कंट्री है। ठीक है, तो ये एशियन कंट्री जो वो आपके एशिया में जितनी भी कंट्री आपके आ जाएंगे वो आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप एरिया के बेसिस पे कर सकते हो और लोकेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो, और ऐसे ही मतलब आप जो सिटी के बेसिस पे कर सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे कर सकते हो। तो यहां पर आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये चीजें आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है और उसके हिसाब से हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइकोग्राफिक, साइकोग्राफिक में आपका लाइफ स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, सोशल क्लास है, ये चीजें आपकी इसमें आ जाएंगे, तो इसको हम साइकोग्राफिक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा बिहेवियरल। बिहेवियरल में आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, किस तरीके से आप चीजों को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एटीट्यूड क्या है, आपका ओकेजन क्या है, बेनिफिट क्या है, आपका वॉल्यूम कितना है, आपकी लॉयल्टी कितनी है। अब जैसे लॉयल्टी का मतलब क्या है, यहां पर लॉयल्टी का मतलब क्या है कि हम कितने लॉयल हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। अब जैसे क्या कई बार क्या होता है कि एक कंज्यूमर गया कोई सामान खरीदने के लिए, उसने एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिया। अब जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने बोला भैया ये ब्रांड तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से किसी दूसरी ब्रांड को प्रेफर करेंगे या आप सिमिलर ब्रांड जो कहीं और से प्रेफर करेंगे। ठीक है, अगर आप ये कह देते हो कि नहीं भैया मुझे तो वही ब्रांड चाहिए, नहीं है तो आपके पास कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यू आर लॉयल टू योर ब्रांड। अब ये कह देते हो कि चलो छोड़ो भैया कोई बात नहीं, जो आपके पास है यही दे दो, तो ऐसे कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड स्विचर। ठीक है, तो ऐसे में आप कितनी वॉल्यूम में खरीद रहे हो, आपका बेनिफिट क्या है। ठीक है, आप किस बेनिफिट को फोकस करके कर रहे हो, ओकेजन आपका क्या है। अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो ओकेजनली खरीदते हैं, जैसे ब्राइडल लहंगा है वो पर्टिकुलर ओकेजन पे ही खरीदा जाएगा। ठीक है, या आपकी कोई हैवी एक्सपेंसिव साड़ी है तो वो आपके पर्टिकुलर ओकेजन पे ही खरीदी जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आउटफिट्स हैं, शेरवानी है, वो पर्टिकुलर ओकेजन पे ही आपकी खरीदी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर। नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आपका क्या आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज के बेसिस पे आपने कैसे डिवाइड कर दिया, जैसे किड्स है आपका 0 to 5 या 0 to 8 आपने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद एडल्ट आ जाएगा, उसके बाद यंगस्टर आ जाएगा, टीन एजर आ जाएगा, और उसमें अलग अलग कैटेगरी में आपने ओल्ड एज का कर दिया, तो वो चीज एज के हिसाब से कर दिया। सेक्स के हिसाब से आपने मेल और फीमेल के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मेल का सेगमेंट आपने अलग कर दिया, फीमेल का सेगमेंट आपने अलग कर दिया। तो इससे क्या है कि जो मेल की सारी चॉइसेस हैं वो एक सेगमेंट में आ जाएंगे, जो फीमेल की सारी चॉइसेस हैं वो एक सेगमेंट में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका फैमिली लाइफ साइकिल। फैमिली लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, आपकी जो फैमिली स्टेज है वो किस तरीके की, मतलब आपकी जो है इसमें देखो जो है फैमिली लाइफ साइकिल में आपका ये आ जाएगा, आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, और मैरिड हो, अनमैरिड हो, और मैरिड के बाद भी न्यूली मैरिड हो,
तो उसमें आपके जो चॉइसेस हैं वो अलग रहेंगे, क्योंकि न्यूली ब्राइड है तो उसमें आपके जो चॉइसेस हैं वो अलग तरीके से, कलर कॉम्बिनेशन ये सब अलग तरीके से चूज करोगे। फिर उसके बाद हैविंग नो किड्स, बेबी मूनर हो, हनी मूनर हो, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इसमें रहेंगी। और उसके बाद हैविंग किड्स और टू किड्स, मतलब उसमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका टेस्ट प्रेफरेंसेस सब चीजें चेंज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजन कैसा है। अच्छा, रिलीजन से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, रिलीजन के बेसिस पे भी हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया इफ यू आर हिंदू तो आपका जो सेगमेंट है वो ये है, और मुस्लिम्स का ये है, सिख का ये है, और आपका क्रिश्चियन जो है वो उनका आपका ये कर दिया, इसके बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब सोचो कि भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे कि भाई आपने तो हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं भैया, हिंदू मुस्लिम हमने नहीं करा है। यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है कि जैसे मान लो जो हिंदू है, हिंदू की जो चॉइसेस रहती हैं वो अलग रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेडिंग कलेक्शन की बात करता हूं, तो वेडिंग कलेक्शन में आपकी जो हिंदू की चॉइसेस रहेंगी वो अलग रहेंगी, क्योंकि वहां पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उसके हिसाब से प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ जैसे हिंदू है, हिंदू में आपका ब्लैक और जो व्हाइट है उसको प्रोहिबिट किया जाता है ऑन दी ओकेजन और मैरिज ओकेजन, वेडिंग्स वगैरह पे इन सब चीजों को नहीं किया जाता। अब जैसे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन में तो व्हाइट को ही प्रेफर किया जाता है। अब आप उसमें लड़ थोड़ी सकते हो, ठीक है, वो तो लड़ने वाली बात हो जाएगी ना। तो क्रिश्चियन की जो आपकी चीजें रहेंगे वो आपकी अलग रहेंगी। ऐसे ही आपका जैसे सिख है, सिख का आपका अलग कैटेगरी रहेगी। जैसे मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स में ब्लैक और ग्रीन इन सब चीजों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहां पर जो है इन सब, तो वो उनका अपना अपना मानना रहता है, अपना अपना ओपिनियन रहता है। तो जिसको जिस तरीके की चीजें पसंद आती है वो उसी के हिसाब से रिलीजन को ही फॉलो करता है। इनकम, आपकी जो इनकम है वो भी आपकी जो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी हो जाती है कि आप लोअर इनकम में है, मिडिल इनकम है, हायर इनकम है। अगर आपकी हायर इनकम है तो आप उसके हिसाब से चीजों को अफोर्ड करोगे, अगर आपकी मिडिल इनकम है या लोअर इनकम है तो आप उस हिसाब से चीजों को अफोर्ड करोगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन आपका किस तरीके का है, फैमिली साइज कैसा है। अच्छा, फैमिली साइज से भी बहुत फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे। फैमिली साइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली है तो आप अलग तरीके से चीजों को करोगे, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप अलग तरीके से चीजों को करोगे। तो वहां पे चॉइसेस का भी डिफरेंस हो जाता है। अब न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, लेकिन जब आपकी ज्वाइंट फैमिली हो जाती है तो ज्वाइंट फैमिली में आपको जो कई सारी चीजों को सोचने के बाद डिसीजन लेने पड़ता है। कोई ये देखेगा तो क्या बोलेगा, वो देखेगा तो क्या बोलेगा, किस तरीके से चीजें रह रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप जो है स्कूलिंग में हो, कॉलेज में हो, पीजी लेवल पे हो और पीएचडी लेवल पे हो, तो वहां पे अलग अलग चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो उसमें आपके डेमोग्राफिक चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे 4 चीजें दे देगा आपको और बोल देगा कि भाई इस तरीके से ये जो है वो कौन सा बेसिस आपका है, या कई बार आपको ये बोल देता है कि भाई कौन सा इसका सूटेबल बेसिस आपका नहीं है। इसमें जैसे मान लो आपको क्या बोल दिया, डेमोग्राफिक में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो उस तरीके से, डेमोग्राफी का मतलब क्या है, पीपल पॉपुलेशन, इसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे एज इसमें आ जाएगा और जो पॉपुलेशन जो है वो इसमें आ जाएगी, और उसको किस तरीके से आपने डिवाइड किया है तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। इनकम है, लाइफ साइकिल है, फैमिली साइज है और एज है, सेक्स है, तो ये सारी चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती है। तो उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है जैसे एज के बेसिस पे मैंने आपको कर दिया। जैसे एज में आपने चिल्ड्रन है, एज में आपने चिल्ड्रन कर दिया, टीनेजर कर दिया, एडल्ट कर दिया, ग्रोन अप कर दिया। ठीक है, तो जिस तरीके से जैसे उसमें किड्स में आपका आ जाएगा तो एज के हिसाब से भी आप अपना उसको सेगमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स, सेक्स के हिसाब से जो है आपका मेल है, फीमेल है, उनके अपने अपने अलग रहेंगे। और फैमिली लाइफ साइकिल में जैसे चाइल्डहुड है, बैचलरहुड है मतलब अनमेरिड है, हनीमूनर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, और मतलब जस्ट मैरिड है आपके, यंग यंग मैरिड कपल हैं वो आपके हनीमूनर्स में आ जाएंगे। पेरेंटहुड है मतलब कपल विद चिल्ड्रन, मतलब आपके कपल हैं और मतलब जो चिल्ड्रन है उनके। ठीक है, कपल विद ग्रोन अप चिल्ड्रन मतलब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पेरेंटहुड मतलब जैसे उनके बच्चों की शादी हो गई है आपके। ठीक है, और आपका डिसोल्यूशन। ठीक है, इसमें से अगर मान लो कोई एक जो पार्टनर है वो नहीं रहता है तो वहां पर फिर आपकी चॉइसेस थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है चीजें हम उसमें पॉपुलर करेंगे। रिलीजन, इनकम वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फैमिली साइज मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, जोग्राफिकल सेगमेंटेशन मैंने आपको बता दिया, एरिया के बेसिस पे और रिलीजन रीजन के बेसिस पे, और आपका जो है स्टेट के बेसिस पे हम कर सकते हैं, कंट्री के बेसिस पे हम कर सकते हैं उसको। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हम जो चीजें हैं उसको कवर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा रहने वाला है इसमें जैसे बिहेवियरल में है आपका, जैसे
बिहेवियरल में आपका आ गया, एटीट्यूड आपका आ गया, और प्रोडक्ट सेगमेंटेशन जैसे आपका जो ऑटोमोबाइल है, सिगरेट है, और लग्जूरियस आइटम में है, एंजाइटी मतलब जैसे मेडिसिन है, सोप है, वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह, ये सारी चीजें मतलब आपके इसमें आ जाएंगी। ओकेजनल में मैंने आपको बता देता, रेगुलर है और स्पेशल कोई ओकेजन है, मतलब रेगुलर ओकेजन है जैसे फेस्टिवल वगैरह, ये रेगुलर आपके आते रहते हैं। स्पेशल ओकेजन है जैसे वेडिंग है और आपकी रिंग सेरेमनी है, या कोई रिटायरमेंट है, बर्थडे है, तो उसके हिसाब से मतलब आप सेगमेंट को आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वॉल्यूम, लॉयल्टी वगैरह, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग का मतलब होता है कि इसमें आपने क्या किया कि जैसे मान लो आपने ये सेगमेंट बना लिए। अब सेगमेंट बनाने के बाद कंपनी ने मान लो मेल, फीमेल और आपका रिलीजन के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम और आपका सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, इनकम कैटेगरी के हिसाब से सेगमेंट तो कर दिए। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कंपनी किसको टारगेट करेगी। हमारा जो टारगेट जो एरिया रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, अपना जो टारगेट मार्केटिंग है उसको सिलेक्ट करेगी और उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आपने कंपनी ने क्या कर दिया, फोकस करेगी एक चीज पे और ये देखेगी कि भाई हम हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, ताकि उसके हिसाब से हम उसको, जो कंज्यूमर को अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑफर कर सकें और उसकी नीड एंड प्रेफरेंसेस को हम समझ सकें, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंपनी ने 3 सेगमेंट बनाए, लोअर, अपर और मिडिल। अब कंपनी ये चाहती है कि भैया हम तो लोअर सेगमेंट पे ही रहेंगे, तो वो जो लोअर सेगमेंट उसने डिसाइड किया वो सब हमारा क्या है, टारगेट मार्केटिंग है। मतलब हमारा जो टारगेट सेगमेंट जो हमारा है, तो उसके हिसाब से कंपनी ये डिसाइड करेगी कि हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है और किसके हिसाब से हम चॉइसेस अपनी प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कंपनी का जो टारगेट है वो लोअर कस्टमर है, तो कंपनी उसके हिसाब से अपनी चॉइसेस रखेगी। अगर कंपनी का टारगेट अपर लेवल आपका पर्सन है, तो उसमें उसके हिसाब से चीजों को करे। जैसे पोर्शे है, राडो है, रोलेक्स है, ये कभी भी लोअर सेगमेंट को टारगेट नहीं करते, ये आपके अपर एंड को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि टारगेट मार्केट इज द ग्रुप ऑफ एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कंज्यूमर, जिसके हिसाब से कंपनी क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स लगा सकती है उनके नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं कंपनी की बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए कंपनी जो है यहां पर देखो 3 तरीके की चीजें कंपनी फॉलो कर सकती है। क्या क्या करेगी, एक तो टोटल मार्केटिंग अप्रोच फॉलो कर सकती है, मतलब यहां पे कंपनी कहती है कि मतलब हम एंटायर मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब टोटल मार्केट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये आ जाता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटेजी आ जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही रहेंगे, या सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी पे हम या सिंगल सेगमेंट पे कंपनी जो फोकस करेगी, मतलब एक ही, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हमने सेगमेंटेशन में करा था, ऐसे वही कॉन्सेंट्रेशन हमारा यहाँ पर है। और टोटल मार्केट अप्रोच में भी हमारा ये रहेगा कि एक प्रोडक्ट से ही हम एंटायर मार्केट को कवर कर रहे हैं। मल्टी सेगमेंट अप्रोच में हमारा क्या रहेगा कि हमारे जो सेगमेंट रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे और उसके हिसाब से हमने जो प्रोडक्ट है वो अपने लॉन्च कर दिया, मतलब मल्टीपल सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि जैसे मेल के बेसिस पे भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है, उस पे उस सेगमेंट में आपकी कंपनी काम कर रही है। इनकम मेल में भी आपकी हायर इनकम आपका जिसका है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म पे हम लोग चले गए, तो वो चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा कि इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले आपका सेगमेंटेशन रहेगा। आपने सेगमेंटेशन कर लिया, सेगमेंटेशन करने के बाद आपने टारगेट सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आप अपना जो मार्केटिंग जो मिक्स है उसको आप डिजाइन करोगे। मार्केटिंग मिक्स को आपने डिजाइन कर दिया, मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करने के बाद प्रोडक्ट की आप पोजीशनिंग कर लोगे, और पोजीशनिंग करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मार्केट को सेगमेंट किया, सेगमेंट के बाद टारगेट करो, मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करो। मार्केटिंग मिक्स आपने डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, प्रमोशन क्या रहेगा, ये चीजें आपने डिसाइड कर ली। और ये चीजें डिसाइड करने के बाद आप जो वो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में आ जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, आपका माइंडसेट, मतलब आपका जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कार है, कार सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज सबसे पहले आई। ठीक है, अब हो सकता है किसी को व्हाइट कलर की कार का मतलब आपके माइंड में आया, या किसी को कोई ब्रांड आपको याद आई, जैसे टोयोटा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला फोन, फोन में आपका जो है आपके सुनते ही आपके माइंड में आया आईफोन, या किसी के माइंड में आया होगा रियलमी,
या किसी के माइंड में आएगा MI। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग इमेज इन ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशनिंग बोल देंगे, ताकि हम जो है ये चीज देख सकें और उसको हम डिजाइन कर सकें, देख सकें कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके के चीजों को प्रोडक्ट के बारे में हमारा लॉन्च करता है और देखता है कि भाई कैसे हमारा प्रोडक्ट आगे पॉपुलर रहेगा और कैसे हम अपने कंज्यूमर के माइंड में एक बेटर स्ट्रेटजी को डेवलप कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती हैं कि हमने कंज्यूमर के माइंड में कितनी पोजीशन बिल्ड कर रखी है, हमारा कंज्यूमर हमारे बारे में क्या सोचता है। कई बार बहुत सारी ब्रांड ऐसी होती है जिनको हम एक बार खरीद के लाते हैं, उसके बाद लगता है आय ये हम क्या खरीद के लेके आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके बारे में चीजों को, जैसे पार्ले जी है, पार्ले जी अब हो सकता है कुछ लोग आपको ये बोले कि भाई इससे घटिया बिस्किट मैंने आज तक नहीं देखे, या कुछ लोग ये बोले कि भैया ये जो बिस्किट है वो बहुत बढ़िया बिस्किट है। ऐसे ही बाटा है, बाटा का मतलब बाटा को लेके कुछ लोग का ओपिनियन हो सकता है कि भाई इससे घटिया प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखे, और वहीं पे सिमिलर आपका एडवर्स ओपिनियन भी हमारा हो सकता है। देखिए अब इसमें हमारा क्या रहता है कि कंपनी जैसे मान लो जो अपनी इमेज बनाती है, तो कंपनी इमेज जब बनाएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें कंपनी को ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स, कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले आपका रहेगा आपको आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पिटिटर की पोजीशन क्या है, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके का है और कितने कितने लेवल का कंपटीशन है। जैसे मोनोपोली है, डिओपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, तो इस तरीके से मतलब आप जो लेवल अपना डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई आपका जो कॉम्पिटिटिव का जो राइट है वो आपका क्या है, आपको क्या क्या एडवांटेज आपको मिल रहा है, और इसमें जो मॉनिटरिंग करोगे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप मॉनिटरिंग करोगे, बनाओगे और देखोगे कि भाई हमने जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाई है या नहीं बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है क्या क्या चीजें आपकी आने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या बारे में बात करेंगे, देखो प्रोडक्ट का डिजाइन, कंपनी, कॉम्पिटिटर हमारे क्या है और हमारे कंज्यूमर क्या क्या है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग जो 4 चीजों के बारे में हम मार्केट पोजीशनिंग के बारे में जब बात करते हो तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। चलिए, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसमें आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है लाइक आपका STP सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इससे रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो आप उन वीडियोस पे जरूर कनेक्टेड रहिए और अपने फ्रेंड्स में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।